نا उम्मीदी के इस दौर में क्या कोई उम्मीद है? पेचीदा मसाइल में क्या हल पोशीदा हैं? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने आसान और साफ रास्ता दिखा दिया। जंग अखबार में शाया होने वाले अपने ताज़ा कॉलम में सुहेल वड़ाइच ने लिखा, सियासत के दरवाजे बंद हैं और बहरान के हल की कोई सूरत नहीं। खून खराबा हुआ तो सियासत और तल्ख हो जाएगी, नफरतें मजीद बढ़ जाएंगी, मगर उन्हें यकीन है कि रास्ता अब भी है। सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि रास्ता उन्हें इंतहाई आसान और साफ नजर आ रहा है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आंखें खोलकर आईना देख लिया जाए और फिर जो आईना कह रहा है उस पर अमल कर लिया जाए। सुहेल वड़ाइच ने एक वाकया लिखा कि कोट मिठन के ख्वाजा गुलाम फरीद नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक अब्बासी के मुर्शद थे। नवाब साहब एक आलिम दीन से नाराज हुए और उसे रियासत बदर करने का हुक्म दिया। वो आलिम दीन इधर उधर से मायूस होकर ख्वाजा फरीद के पास पहुंचा और नवाब साहब से सिफारिश करने को कहा। ख्वाजा फरीद ने अपने मुरीद बादशाह को तारीख का मुख्तसर तरीन खत लिखा। सादिक जेर थी, जबर ना थी, मता पेश आमदी होगी। ज़हूर धरेजा की किताब ख्वाजा फरीद की शायरी का उर्दू रूप में इन अशार की तशरीह ये की गई है कि बादशाही की मस्ती में अपने आप को जबर यानी फिरौन ना बनाओ, जेर की तरह आजजी और इनकसारी अपनाओ। ऐसा ना किया तो फिर पेश आने वाले खुदा के कहर से ना बच सकोगे। सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि ख्वाजा फरीद ने जिंदगी गुजारने का जो सादा तरीन तरीका पेश किया वही आज के बहरान का हल है, यानी दोनों फरीक जबर ना बने, जिद ना करें, जेर बने यानी लचक दिखाएं, झुक जाएं और अगर ऐसा ना किया तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अगर हुक्मरान, मुख्तदिरा और इमरान खान जबर बने रहे तो बहरान बढ़ता जाएगा और बिलाखिर सबको खा जाएगा। जेर बन गए, लचक दिखाई तो हल बहुत सादा है। फरीकैन में से हर कोई मुकम्मल इख्तदार, मुकम्मल ताकत और मुकम्मल इख्तियार का ख्वाहां था और अब भी है। ऐसे में लचक कौन दिखाता? नतीजा ये निकला कि नूनी हुकूमत सास उस दिन से नाराज हैं कि मसालिहत का मतलब तो इमरान के लिए रिलीफ है। इंसाफी तो किसी को भी नहीं मानते, अपनों को भी निशाने पर रखते हैं। हम हकीर लोग किस खेत की मूली हैं। चुनाचे इंसाफियों ने इल्जामात के वो तुमार बांधे कि खुदा की पनाह, और आज तक गालियां और दुश्नाम जारी है। सुहेल वड़ाइच ने बताया कि वो खुद लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब की खिदमत में हाजिर हुए और दस्त बदस्ता अर्ज की कि आपका इख्तदार आ रहा है, इंतकाम का दायरा खत्म होना चाहिए। उन्हें उनकी बात पसंद ना आई और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी बात सुनना ही बंद कर दी। इमरान खान साहब के पास वो खुद भी हाजिर हुए, मगर वहां से भी कोई मुस्बत जवाब ना मिला। अस्करी भाइयों को कॉलम के जरिए लिख कर कायल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क का मुस्तकबिल सियासी और माशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। सियासी मसालिहत होगी तो माशी इस्तेहकाम आएगा और फिर मुस्तकिल रहेगा। अमृता प्रीतम ने वारिस शाह को गायबाना तौर पर मुखातिब करके कहा था कि पंजाब की लाखों बेटियां आपसे कह रही हैं कि वारिस शाह उठो और पंजाब में बहने वाले खून को रोको। ये हकीर भी कोशिश करता रहा। ना अमृता प्रीतम वारिस शाह को जगा सकी और ना ये नाचीज तीनों ताकतों को समझा सका। इसीलिए आज फिर हम नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। सुहेल वड़ाइच ने कॉलम में लिखा, उनकी आजाना राय में अब भी रास्ता है, इंतहाई आसान और सादा। सिर्फ नीयत से खोट खत्म करें और लचक पैदा करें। सबसे बड़े दो मसले हैं, 9 मई के दंगे और 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। 9 मई के हवाले से सुना है कि फौजी अदालतें फैसले सुना चुकी हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने उन्हें रोका हुआ है। बेहतर होगा कि 9 मई के तमाम मुकदमात पर नजरसानी और मुल्जिमान के खिलाफ इक़दामात के लिए सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी लगाई जाए। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि उनका ख्याल है कि ये हल सबके लिए काबिल कबूल होगा। धांधली के हवाले से उन्होंने 8 फरवरी के बाद से तजवीज दी थी कि कौमी असम्बली के अंदर से धांधली कमीशन पर इत्तफाक राय पैदा किया जाए और जवाबन तहरीक इंसाफ मौजूदा पार्लियामान को तस्लीम करे और साथ ही अगले इंतखाबात को मुनसिफाना बनाने की जमानत मांग ले। इमरान खान को फौरी तौर पर बनी गाला में नजरबंद कर दिया जाए और उन्हें मुल्की हालात पर अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी जाए। वो जिद्दी हैं, खुद सर हैं, मगर गद्दार नहीं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हो सकता है कि वो कायल हो जाएं। अगर इब्तदाई मसालिहत हो जाए तो पार्लियामान के अंदर ही से कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें सब जमातों की नुमाइंदगी हो। ये कौमी हुकूमत माशी पॉलिसीज के इस्तेहकाम के साथ अगले इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने पर काम करे। इस फार्मूले पर अमल से फौज और तहरीक इंसाफ के मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सियासी कशीदगी खत्म हो जाएगी। PTI के बानी और पार्टी को रिलीफ मिल जाएगा। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत पर और भी बेहतर असर पड़ेगा।